हे गाइस, दिस इज़ कृष्णा लोहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री यानी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश जब हमारे देश में थे यानी औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में धन की निकासी किस तरह से हुई थी। माना जाता है ये स्टार्टिंग हुई थी 1757 के बाद और 1857 के बीच में धन की निकासी हुई थी। यानी फिक्स डेट यहाँ से आप कुछ इतनी फिक्स डेट्स यहाँ पे दी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 1757 के बाद धन की निकासी की जो प्रक्रिया थी वो चली थी। अब सबसे पहले हमें पता करना है धन की निकासी की प्रक्रिया क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर आ जाता है 1-2 नंबर में, भूमिका लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ये। इसमें हम व्यापारिक सिद्धांत के अनुसार धन की निकासी का मतलब समझेंगे कि एक आर्थिक निकासी तथा नाली होता है। एक आर्थिक निकासी या नाली होता है, क्या होता है, सिद्धांत जिसमें प्रतिकूल व्यापार संतुलन के परिणाम स्वरूप, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या होता है, यानी व्यापार के नियमों के उलट कार्य करना, उसके अनुसार सोना और चांदी देश छोड़ देते हैं। यानी सोना और चांदी को निकाल दिया जाता है, उसका निवेश कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है दूसरे देश में। और ये कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था आपको पता है इस बारे में। भारत से इंग्लैंड में इसकी धन की निकासी यानी सोना और चांदी निकाले जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। किस किस रूप में निकाले जा रहे थे यह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्लासी की लड़ाई से पहले के 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय आयात के मुकाबले, यानी आयात क्या होता है, आना, भारत में आना, निर्यात क्या होता है, भारत से बाहर दूसरे देश में सामान का जाना। तो सामान क्या है इसमें, यहाँ पे प्लासी की लड़ाई से पहले के 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय आयात के मुकाबले अपने निर्यात को संतुलित करने के लिए भारत में, यानी अपने यहाँ से तो निकाली चीजें हमारे यहाँ से ले गए, यानी हमारे यहाँ से आयात कम करवा दिया और यहाँ हमारे यहाँ निर्यात हमारे यहाँ से निकलने लगा, यानी सामान आने के बजाय यहाँ ज़्यादा जाने लगा। उसको संतुलित करने के लिए भारत में 20 मिलियन मूल्य के बुलियन का आयात किया गया। बुलियन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक जो राशि थी उसको यहाँ पे आयात किया गया। कहाँ आयात किया गया, भारत में आयात किया गया और हमारा सोना चांदी उसके मुकाबले वहाँ भेजा गया। अब प्लासी की लड़ाई के बाद स्थिति उलट गई और धन की निकासी को बाहर की ओर निर्देशित किया गया। कैसे उल्टी थी, सबसे ज्यादा जगहों पर अंग्रेजों का राज हो गया था, उनकी राजनीतिक सत्ता में पूर्णतया भागीदारी, यानी वही यहाँ के चौधरी बन गए थे। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से जितना सोना चांदी है उसको अपने देश में भेज दें, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप जानते हैं। बाहर निर्देशित किया गया यहाँ के धन को, क्योंकि इंग्लैंड ने धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, यानी यहाँ पे उनका राज हो गया था, एक एक करके राज्य उन्होंने जीत लिए थे। इसलिए भारत इंग्लैंड के लिए धन निकासी 1757 के बाद शुरू हुई, जब कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हासिल की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जो टुकड़ी थी वो आई थी, उसने यहाँ पर सत्ता हासिल कर ली। यानी यहाँ पे 3 जो थे पंजाब बंगाल तीन मतलब इन्होंने क्षेत्रों की जो दीवानी हासिल कर ली थी। कंपनी के नौकरों ने विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्राप्त कर ली थी, यानी विशेषाधिकार इनको मिल गया था कि ये किसी भी शहर में अपने अकॉर्डिंग काम चला सकते हैं, वहाँ के देख रेख का कार्यभार इनके कंधों पे होगा और ये वहाँ मनमानी भी कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध के कई उपाय किए, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के आयात, यानी कि एक दूसरे राज्य में जाते थे जो ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय वस्त्र थे जो दूसरे देशों में भी जाते थे बन के, उनको बंद करने के लिए कई उपाय किए। जैसे कि 1720 में इंग्लैंड में भारतीय रेशम और कपास के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहली बात, जब चीज ही नहीं मिलेगी तो बनेगी क्या। अब जो बनाता भी था तो उस पर उन्होंने जुर्माना लगा दिया। अब यहाँ पे एक एक करके हम धन की निकासी के एक एक पॉइंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप लेंथी लिखिएगा ताकि आपको 16 मार्क्स आराम से मिल जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिलेगा।
तो देश को मुक्त व्यापार के लिए खोलकर, यानी किसने खोला था? अंग्रेजों ने। भारत का और अधिक शोषण किया गया। देश को मुक्त व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे भारत का और अधिक शोषण किया गया। भारत विभिन्न सेवाओं जैसे रेलवे, सड़क आदि के माध्यम से ब्रिटेन को एक बड़ी राशि दे रहा था। यानी यहाँ पे जो भी सेवाएं हो रही थी उनके लिए वो सारा धन किसको दे रहा था? टैक्स कहाँ भरा जा रहा था? अंग्रेजों को दिया जा रहा था। भारत अंदर और बाहर दोनों जगह क्षेत्र निर्माण का खर्च भी सहन कर रहा था, वहन कर रहा था या फिर उठा रहा था। ये खर्चा कौन उठा रहा था? भारत। यानी इसके अंदर या जो अंग्रेजों के इंग्लैंड में भी जो यहाँ से सामान जाता था, वहां बनता था तैयार, सब खर्चा कौन उठाता था? भारत उठाता था। अंग्रेज सरकार अफसर यहाँ से भरपूर कमा रहे थे, परंतु यहाँ निवेश नहीं करते थे वो। यानी कि यहाँ इस पैसे को वो ले तो जाते थे, लेकिन यहाँ पर निवेश नहीं करते थे। ब्रिटेन के सभी नागरिक, प्रशासन और सेना के ऊपर खर्चों का भुगतान भारत करता था। जितना खर्चा कौन करता था? अंग्रेजी अफसरों पर, अंग्रेजी नागरिकों पर या उनके प्रशासन पर, उनकी सेना पर सारा खर्चा भारत करता था। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम, धन पैसा, श्रम मतलब मजदूर, कामगार, अप्रवासियों द्वारा लाए गए। यानी जो भी भारत में बाहर से आते थे वो पैसा खुद का लगाते थे और श्रम भी खुद लेकर आते थे। यानी अपने सैनिक वगैरह लेके तो अंग्रेज भी आए थे अपनी टुकड़ी। भारत ने उन्हें आकर्षित नहीं किया था, यानी इन्होंने तो उनको आकर्षित नहीं किया था, नहीं बुलाया था। भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य क्या था? भारत को स्वदेश के लिए एक मूल्यवान बाजार बनाना, इंग्लैंड के लिए एक मूल्यवान मार्केट बनाना। किसको? भारत को। क्या नीति थी ये? ब्रिटिश नीति। और भारत को सस्ते व सुरक्षित कच्चे माल उत्पादक के रूप में कृषि प्रधान देश को आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलना था। यानी आपूर्ति कौन करेगा? भारत। किसकी? कच्चे माल की। किसको करेगा? इंग्लैंड को। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिद्वंदी दावेदार के खिलाफ, जैसे फ्रांसीसी थे, यूरोपियन थे, पुर्तगाली थे, डच थे, हूण थे, ये बाकी बहुत सारी जातियां यहाँ पे आई थी। उनमें से मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिद्वंदी थे, कंपिटिटर, उस दावेदार के खिलाफ सत्ता के लिए अपने संघर्ष में किसको लिया? भारतीय राजकुमारों को। और इनको सैन्य सहायता प्रदान की गई। वो भी कौन थे? अंग्रेज। किसको सहायता मिली? भारतीय राजकुमारों को। क्यों मिली? क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसरों को उनके संघर्ष में एक प्रतिद्वंदी के साथ, यानी दूसरे देश के जो व्यापारी थे उनके साथ टक्कर देने के लिए भारतीय राजकुमारों को यूज किया जाता था। और इनके जितने भी खर्चे होते थे वो भी कौन देखता था? भारत देखता था। और ये सारा खर्चा कौन लेता था? इसका बड़ा हिस्सा कहाँ जाता था? ब्रिटिश नागरिकों की जेब में जाता था। 9th पॉइंट है इसमें, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में बने स्टोरों को भी खरीदा। किसने खरीदा? भारतीय राजकुमारों ने। ठीक है। अब परिणाम, इस क्वेश्चन में हम परिणाम लिखेंगे। इन संसाधनों का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में भेज दिया गया। सोना चांदी वगैरह बाकी चीजें, कच्चा माल जैसे सूती वस्त्रों के लिए होता था जो। सार्वजनिक ऋण व ब्याज भुगतान ने कर बढ़ा दिया, यानी टैक्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? सब ऋण लेने लगे। अब गरीबी आ गई, ऋण लेके काम करते थे, उद्योग धंधे ठप हो गए थे तो ऋण उठाना पड़ता था उनको ब्याज पर। और सारे बढ़ गए तो क्या बढ़ गया? टैक्स भी बढ़ गया। वहां कर का बोझ यानी टैक्स का बोझ कितना हो गया था? कम से कम 14.3% था, जो इंग्लैंड में कितना था? 6.93। इससे काफी था। इस कर का उपयोग भारतीय सामाजिक सेवाओं तथा कल्याण के बजाय, यानी ये इसका उपयोग कहाँ करते थे? अपने लेनदारों का, यानी उनके खुद के ब्रिटिश लेनदार जो होते थे उनका पैसा चुकाने के लिए ये इसका यूज करते थे, इस टैक्स वगैरह का। और कहाँ नहीं करते थे? क्योंकि ये हमारे भारत का था, तो हमारी सार्वजनिक या जो सामाजिक सेवा थी या हमारा कल्याण था उसके लिए यूज नहीं करते थे। 5th पॉइंट है इसमें, भारत में इस कर ने यानी इस टैक्स ने कृषि उद्योग, व्यापारिक गतिविधियां, इन सब को क्या कर दिया? समाप्त कह सकते हो, खराब कर दिया कह सकते हो। अब जो ये निकासी थी, निकासी को नाला भी बोला जा सकता है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में धन नाले या धन निकासी किस तरह से प्रभावित किया। परिणाम आप लिख सकते हो प्रभाव में, वो भी लिख सकते हो।
अब जो धन निकासी थी उसने उत्पादक पूर्ति को खत्म कर दिया, यानी जितने भी यहाँ पे उत्पादन होते थे, कृषि से होते थे, कच्चे माल वगैरह बनते थे, वो सब ठप हो गए थे। वो ठप हो जाएंगे तो पैसा भी ठप हो जाएगा। जब अंदर ही कुछ नहीं बनेगा देश में तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा वैसे भी बाहर भेजा जा रहा था, निकासी की जा रही थी, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो भी ठहराव में आ गई। पॉइंट 2 नोटेड। यहाँ पे आपको निष्कर्ष डालना है, क्वेश्चन की एंडिंग आप निष्कर्ष से करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए। गरीबी के मूल कारणों में धन निकासी प्रक्रिया का मुख्य दोष रहा। धन निकासी के प्रक्रिया जो थी दोषी रही है, इसकी वजह से ज़्यादा गरीबी आई। भारत से इंग्लैंड को धन और वस्तुओं का हस्तांतरण, भारत में इंग्लैंड को धन और वस्तुओं का हस्तांतरण था, यानी इनके कंट्रोल में था भारत का धन, भारत की वस्तुएं, जिसमें भारत को कोई भी लाभ, भौतिक लाभ नहीं मिलता था, आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। ये आप इसमें लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर कीजिएगा।